आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो +2 की है वो शुरू करने लगे हैं। तो फर्स्ट हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हेलो एल्केन्स, जिसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे, और हेलो एरीन्स जो कि एराइल हैलाइड है। अब इनमें डिफरेंस क्या है पहले हम देख लें। हेलो एल्केन, जो हेलो वर्ड है ये हेलोजन से आया, हेलोजन्स, और जो एल्केन है हेलो एल्केन ये आर ग्रुप एल्केन से है। इसी तरह से हेलो एरीन, जो हेलो एरीन है हमारे पास, एरीन फिनाइल रिंग को बोलेंगे। हेलो ये सेम हेलोजन, और एरीन ये फिनाइल रिंग। एरीन कौन सी, ये हमारे पास ये फिनाइल रिंग आ जाएगी। अब चेक करें किस तरह से हमने इसको डिस्कस करना। अगर तो ये अल्काइल और एक्स, ये जो एक्स है ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये वाले हैलोजन्स हमने लेने हैं। और इसमें एस्टेटाइन नहीं लेना, जो 17 फैमिली का एक और एलिमेंट है। तो अगर हम देखें ये RCl लग जाए या RF लग जाए, RBr और RI, तो ये सभी क्या होंगे, ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आ गया, या हम अगर कहें ये आ गया, तो ये सभी किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, हेलो एल्केन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ। जैसे ये रिंग है और ऐसे, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन अगर एब्सेंट है तो ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की कैटेगरी में फॉल करेगी। अगर इस तरह से कुछ आ गया, जैसे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अब ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, इधर आ गया, तो भी ये एल्काइल हैलाइड की ही कैटेगरी होगी। इधर आप देखिए, अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें तो इसमें ये फिनाइल रिंग मस्ट होनी चाहिए। अगर तो हैलोजन डायरेक्टली फिनाइल रिंग के साथ लगा है तो ये हेलो एरीन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे क्लोरो लगा रहे हैं, और इधर देखिए इस जगह पे यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या होगा, अराइल हैलाइड या हेलो एरीन। डिफरेंस क्या है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया और ये क्या होगा, दिस इज एल्काइल हैलाइड, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये कंप्लीट फिनाइल रिंग कॉन्जुगेशन के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इन दोनों में डिफरेंस देख लिया है। तो किस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरीन करना है। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसकी थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन ले ली। अब इसमें जो फर्दर हमने देखना है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपने आइडेंटिफिकेशंस करनी है। सपोज करिए मैं यहाँ पे आपको अगर ये रिंग आ गई और इसके साथ ये फिनाइल रिंग लग गई, अच्छी तरह आप समझिएगा, और ये हैलोजन लग गया। इसी तरह से अगर हम ये फिनाइल रिंग लें और ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, तो इन दोनों में से आपने देखना क्या है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड और कौन सा अराइल हैलाइड। आप देखिए हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, दिस इज फिनाइल रिंग। ये फिनाइल रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एराइल हैलाइड। तो ये होगा एराइल हैलाइड। हैलोजन को ही देखिएगा आप, हैलोजन डायरेक्टली, ये देखिए इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये वाला जो कंपाउंड है दैट वुड बी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आपने इनको डिस्टिंग्विश करना है। ये नहीं है कि सीधा आपने रिंग देखनी, जैसे इसमें भी तो रिंग है, आपने देखना है हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है। तो आपने ये जो मेन पॉइंट याद रखना है, हैलोजन की जो लिंकेज है उसके ऊपर आपने फोकस करना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है और कौन सा अराइल हैलाइड। तो ये तो हो गया हमारा जो
बेसिक लेक्चर इसमें ये कि किस तरह से हमने हैलो एरीन्स और हैलो एल्केन्स को डिस्टिंग्विश करना है। हाइब्रिडाइजेशन इनकी देखें, हैलो एल्केन की देखिए, हैलो एल्केन में अगर हम एग्जांपल लें इसकी, या हम इस कंपाउंड की एग्जांपल लें तो कैसे हैलो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन आएगी। देखो आप अगर इसको फोकस करें, बहुत ही मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सिग्मा पाई मेथड लगाना है। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। इसी तरह से इस कंपाउंड में आप देखें, आपने अल्फ़ा कार्बन को ही फोकस करना कि अल्फ़ा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर ये भी देखें तो इसमें ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हैलो एरीन की बात करें, हम हैलो एरीन की बात करें तो इसमें किस तरह से देखिए, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, तो इसको किस तरह से हमने देखना है। अगर आप इसको ओपन अप करें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो सिग्मा सिग्मा और सिग्मा ये पाई बॉन्ड, मैंने काफ़ी वीडियोस में ये बताया है आपको, सिर्फ आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस तरह से इसमें जो अल्फ़ा कार्बन आएगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें जो अल्फ़ा कार्बन आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करें, हमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो डिपेंड करता है s करैक्टर्स के ऊपर। s करैक्टर, तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये s करैक्टर ज़्यादा है, तो जो अराइल हैलाइड होगा एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा।